यहाँ पर रोड से लगता हुआ एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। आप यहाँ पर गुरुजी से मिलके उनके अनुभव देख सकते हैं। और यहाँ पर नीप करोरी बाबा जी की साक्षात बोलने वाली प्रतिमा भी होंगी। मौनी साधिका श्री भक्ति माँ मौनी माई, जो 62 वर्षों तक मौन धारण किया नीप करोरी बाबा जी के आदेश के अनुसार। आप मौनी माई के दर्शन करने के बाद उनके नीचे समाधि स्थल के भी दर्शन कीजिएगा, जहाँ मौनी माई की समाधि। हनुमान चालीसा जब पढ़ी तो मेरे को वो भी नहीं पता था कि गिनीज बुक में किस तरह से क्या होने वाला है क्या। तो जब मैं दोबारा तिबारा आया और जब ये बस सेवा चली दिल्ली से, तो तब मुझे पता चला कर रहा हूँ। और यहाँ पे जोड़ने के बाद मेरा जीवन बदल चुका है। पाठ पूरे करे तो मेरे जीवन की जितनी कठिनाई हैं धीरे धीरे दूर होते गई और भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि मैं भक्ति धाम में ही आके रह रहा हूँ। सीता माँ ने आपको उपहार दिया है, आप इसका अपमान क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं तो इसमें राम ढूंढ रहा हूँ। तो सबने कहा, क्या तुम्हारे हृदय में भी राम है? तो हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ करके दिखाया कि जय श्री राम, मेरे हृदय में भी राम है, मेरे हृदय में भी सीता माँ है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोरी बाबा दीप करोरी हरे हरे करोरी बाबा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं आज भक्ति धाम में और दर्शन कराऊंगा आपको भक्ति धाम के और गुरु जी से मिलवाऊंगा उनके अनुभव। तो आप यह देख रहे हैं भक्ति धाम, यहाँ से प्रवेश द्वार है और यहाँ पर प्रवेश करते ही और रोड से ही आप एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं, जो उसके साथ आप अपनी सेल्फी भी खींच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर रोड से लगता हुआ एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। आप यहाँ पर गुरुजी से मिलके उनके अनुभव देख सकते हैं। और यहाँ पर नीप करोरी बाबा जी की साक्षात बोलने वाली प्रतिमा भी है। मंदिर का वातावरण अत्यंत मधुर है और आप यहाँ के एक पहाड़ी आनंद ले सकते हैं। शेरावाली के मंदिर से होते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। गुफा से प्रवेश करते हुए वैष्णो माता जी के मंदिर के दर्शन करते हुए आप इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा में अंधेरा है लेकिन लाइट की व्यवस्था की गई है। आप डरिएगा मत, क्योंकि यह एक सुरक्षित स्थान है। अब हम बढ़ते हैं मंदिर की ओर को। मंदिर भक्ति माँ। आप यहाँ जाते ही प्रवेश द्वार पर आपको एक माता जी मिल जाती हैं, जो आपको हनुमान चालीसा देंगी। और यहाँ पर विश बॉक्स है, जो अपनी विश यहाँ पर आप लिखेंगे और ये अति शीघ्र पूरी होंगी। मौनी साधिका श्री भक्ति माँ मौनी माई, जो 62 वर्षों तक मौन धारण किया नीप करोरी बाबा जी के आदेश के अनुसार। आप मौनी माई के दर्शन करने के बाद उनके नीचे समाधि स्थल के भी दर्शन कीजिएगा, जहाँ मौनी माई की समाधि हुई है और यहीं इसी जगह पर उनकी समाधि स्थापित हुई है। आप यहाँ ध्यान केंद्र कर सकते हैं। और दोस्तों एक सेल्फी डॉग, इसके साथ आप सेल्फी खींच सकते हैं। करो नहीं ऐसा व्यवहार जो न हो स्वयं को स्वीकार, ये भक्ति माई के बोल थे। लोगों को अपने ज्ञान का घमंड होता है, परंतु अपने घमंड का ज्ञान नहीं होता। मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च हो जाती है। श्री भक्ति माँ, यह भक्ति माँ के प्रवचन थे। सार्थक स्वार्थ तथा बड़प्पन की भावना को नष्ट करो। दोस्तों यहाँ पर आपको किताबों का एक लाइब्रेरी भी मिल जाती है। आप यहाँ से किताब ले सकते हैं और कुछ किताबें आपको निःशुल्क मिल सकती हैं। यह ऑफिस है, यहाँ पर आप बैठ के किसी चीज़ की भी जानकारी बाबा से रिलेटिव, माँ से रिलेटिव पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ के वातावरण का आप मधुर आनंद ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम राम दरबार की ओर, श्री कृष्ण मंदिर की ओर। तो दोस्तों पहले जब हम इन सीढ़ियों से ऊपर होके चढ़ते हैं तो हमको राधा कृष्ण मंदिर मिल जाता है। मंदिर आपको फर्स्ट फ्लोर में ही है। उसके बाद आप राम दरबार की ओर जाते हैं। दोस्तों राम दरबार, मौनी माई और समाधि स्थल, हॉल इतने बड़े हैं कि आप यहाँ पर बैठ के एक आनंद की अनुभूति और ध्यान कर सकते हैं। और फिर आप निकलते हैं बाहर की ओर। यहाँ की हरियाली और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ भक्ति धाम आनंदमयी होकर आप यहाँ कर जो जिस कार्य हेतु आप आए होते हैं और जो भी मन में आपकी दुख तकलीफें होते हैं, तो उन्हें आप यहाँ पर छोड़ के और यहाँ से सुख शांति लेकर आगे बढ़ सकते हैं, हरियाली का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति धाम के कुछ चित्र मैं आपको, रमणीय चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह रोड से ही आपको इस तरीके से दिखाई देता है। एक बार पुनः नीप करोरी बाबा जी के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप आएँ यहाँ पर बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं कराता हूँ आपको भक्ति माँ के सुपुत्र श्री गजेंद्र सिंह बिष्ट जी के दर्शन।
आप भी कभी यहाँ पर आएँ तो अगर ये यहाँ पर हैं तो इनसे प्रमुख जानकारी और इनके दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूँ अभी भक्ति धाम में और माँ की प्रतिमा मेरे सामने है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है प्रतिमा भक्ति माँ की, जो मौन रहने को बोल दिया था नींव करोरी बाबा जी ने। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक पंडित जी, जो अपना परिचय खुद देंगे। और भक्ति धाम में जब मैं सर्वप्रथम यहाँ आया था तो मैं शायद बहुत पहले, जब मैं गाड़ी झिलीकोट के जाते वाले रास्ते में एक पायलट बाबा करके मंदिर है, तो उस मंदिर में हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो जब मैंने एक बार, मेरे को बहुत पहले की याद है कि उस मूर्ति को मैंने देखा था, तो जो मेरे साथ जो मतलब गाड़ी वाला था, तो वो बोलता था कि नकुचा ताल में तेरे को मूर्ति दिखाऊंगा। तो मैं उसकी बात उन दिनों समझ नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने अपनी गाड़ी ली और खुद चलाया तो उसके बाद मैं नकुचा ताल आया एक दिन। तो यहाँ भी मैं आया तो और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा जब पढ़ी तो मेरे को वो भी नहीं पता था कि गिनीज बुक में किस तरह से क्या होने वाला है क्या। तो जब मैं दोबारा तिबारा आया और जब ये बस सेवा चली दिल्ली से, तो तब मुझे पता चला कि भक्ति धाम की विशेषता और मौनी माई का ये, तो तब मेरे को उतनी भी नॉलेज थी। तो अभी मेरे साथ एक पंडित जी जुड़ चुके हैं, तो ये अपने ज़िंदगी से जुड़े अनुभव बताएंगे और थोड़ा सा भक्ति धाम के बारे में बताएंगे। आप अब जानते हैं इनके अनुभव। मेरा नाम जगदीश चंद पांडे है और मैं नैनीताल से आया हूँ। और यहाँ पे मैंने 13 तारीख को आया था और 13 मार्च से जो है मैं यहाँ पे पंडित के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ पे जुड़ने के बाद मेरा जीवन बदल चुका है। मेरी जो भी परेशानियाँ थी सब धीरे धीरे करके दूर हो रही हैं और मुझे आध्यात्मिक और मेरे बच्चों को भी बड़ी शांति है यहाँ पे आके। और जब से मैंने माँ के दर्शन किए हैं तब से मैंने अपने अंदर एक अद्भुत अनुभव किया है। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, जो अनुभव है वो अनुभव बता दीजिए। अनुभव में लॉकडाउन में बहुत परेशान चल रहा था। कुछ घरेलू परेशानियां भी थी, कुछ अपनी परेशानियां भी थी। लेकिन मेरे बच्चों ने यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था जन्माष्टमी में, जिसमें कृष्ण नामक प्रतियोगिता थी। कृष्ण में परफॉर्मेंस देनी थी, तो मेरे बच्चों ने उसमें डांस किया था। मेरा लड़का 3rd आया था उसमें डांस में। और तब से मेरे पास यहाँ से हनुमान चालीसा आई, जिसके 108 पाठ पूरे करने थे। मैंने 108 पाठ पूरे करे, तो मेरे जीवन की जितनी कठिनाई हैं धीरे धीरे दूर होते गई। और भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि मैं भक्ति धाम में ही आके रह रहा हूँ और यहीं पर ही से मेरा परिवार पल रहा है और यहीं सेवा कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांति मिल रही है। जीवन बहुत सुखपूर्वक बीत रहा है और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आएँ, यहाँ दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं। और ये गिनीज बुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो हनुमान चालीसा आपने 108 बार पढ़ी। हाँ, 108 अभी मैं और भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और मैं निरंतर पढ़ता ही रहता हूँ। और 1 करोड़ पाठ जिस दिन हो जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ करने पूरे हैं। आपका कितना सहयोग रहेगा उसमें? मैं तो चाहूँगा कि मेरे को जब भी खाली समय मिलता है मैं तो पढ़ता ही हूँ। और मैं चाहूँगा कि खाली समय में इंसान ने दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। और अगर हनुमान जी का नाम लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो उनका समय भी अच्छा कटेगा और भगवान की पूजा भी हो जाएगी। तो आप हनुमान जी के ही मंदिर में अक्सर ऊपर मिलते हैं। हाँ। तो कुछ हनुमान जी से जुड़े अनुभव हैं कि कभी कोई समस्या और आई हो? मैं जिस दिन यहाँ पे आया था, मैं 13 तारीख को आया था और 14 तारीख को मैंने अब जहाँ पे किचन है वहाँ पे खूब सारे बंदर देखे।
और बंदर कोई आटा निकाल रहा है, कोई रोटी निकाल रहा है, कोई सब्जी निकाल रहा है। मैं परेशान हो गया, मैं एक डंडा लेकर के आया मारने के लिए। तो उसमें से एक बंदर जो था उसने हनुमान जी का रूप रखा और मुझको बोला कि तुम ऊपर सुंदरकांड क्यों नहीं करते हो। तो तब से मैंने यहाँ पे सुंदरकांड पाठ स्टार्ट किया है मंगल को, और मैं अब निरंतर उस पाठ को करता रहूँगा। अच्छा, जो आप ऊपर हनुमान मंदिर में पढ़ते हो? हाँ, हनुमान मंदिर में आज भी मैंने पाठ किया था। आज मंगलवार है, आज भी मैंने पाठ किया था। अच्छा, तो भक्ति माँ के बारे में थोड़ा बहुत जितना आपको पता हो, अनुभव हो। भक्ति माँ को देखिए, भक्ति माँ को समझने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, माँ से जुड़ना पड़ेगा, तब आप माँ को समझ पाएंगे। जब आप यहाँ पे इस स्थान पे आके बैठेंगे और माँ कण कण में विराजमान है, यहाँ कण कण में विराजमान है, और अगर माँ से मिलना है तो यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पे उनका ध्यान करना पड़ेगा, तब माँ से आपकी मुलाकात होगी, आपके रूबरू होंगी माँ, और उनकी कृपा आप पर बरसेगी। जब मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूँ तो हनुमान जी के उस रूप को याद करता हूँ जिसमें भगवान ने राम और सीता के अपनी छाती फाड़ करके दर्शन कराए। सीता जी ने उनको एक माला दी, माला उन्होंने अपने गले में डाली, लेकिन वो मुंह से तोड़ तोड़ के उनमें राम और सीता को ढूंढने लगे। उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने माला फेंक दी। सब लोगों ने, उपस्थित लोगों ने पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, सीता माँ ने आपको उपहार दिया है, आप इसका अपमान क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं तो इसमें राम ढूंढ रहा हूँ। तो सबने कहा क्या तुम्हारे हृदय में भी राम है। तो हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ करके दिखाया कि जय श्री राम, मेरे हृदय में भी राम है, मेरे हृदय में भी सीता माँ है। और अपनी छाती फाड़ करके सबको दर्शन किया करा दिए। इनके बराबर भक्त आज तक कोई नहीं हुआ। यावर रामचंद्र की बोलो, पवन पुत्र हनुमान की बोलो, बाबा नीम करोली महाराज की बोलो, भक्ति माँ मौनी माई की बोलो, सांचे दरबार की। एक बार ऐसा हुआ, सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो इतने में हनुमान जी आए और हनुमान जी ने देखा और कहा हे माता आप ये क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। माँ इससे क्या होगा, इससे मेरे स्वामी की आयु लंबी होगी। हनुमान जी ने सोचा जब इतना सा सिंदूर लगाने से इनके स्वामी की आयु इतनी लंबी हो रही है तो क्यों ना मैं पूरा थाल उठे लेट के अपने ऊपर लगा लेता हूँ, इससे तो मेरे स्वामी की आयु बहुत लंबी हो जाएगी। और पूरा थाल लेकर के सिंदूर अपने पूरे बदन पे डाल दिया और पूरी अयोध्या में नाचने लगे, घूमने लगे। बच्चे उनका मजाक बनाने लगे, कहने लगे हनुमान जी को आज क्या हो गया, देखो लाल मुंह करके इधर उधर भाग रहे हैं। फिर रामचंद्र जी ने देखा और बुलाया और कहा हे हनुमान जी आज ये कौन सा रूप धारण किया है। हनुमान जी ने कहा माँ इतना सा सिंदूर लगाती है तो उनके स्वामी की आयु इतनी लंबी होती है, और मैंने तो पूरे शरीर में लगा दिया है तो मेरे स्वामी की आयु तो बहुत लंबी हो गई। इतने में सीता माँ आई और सीता माँ ने आशीर्वाद दिया, कहा कि हे पुत्र, जो भी तुम्हें मंगलवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसीलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो सांचे दरबार की। जगदीश सर पंडित जी हैं, आप कभी भी भक्ति धाम में आएँ तो आपको ऊपर मिल जाएंगे मंदिर में। सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार को, और मतलब एक अच्छे से क्या बोलते हैं आप जब टीका लगाते हैं तो ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। बस तो साक्षात ऐसा लगता है कि हनुमान जी विराजमान हैं और मंत्रों के उच्चारण के साथ टीका लगाते हैं। कभी भी आप आएँ तो मिल सकते हैं और थोड़ा देर बैठ के, परसों आप रामायण पढ़ रहे थे शायद, एक दो श्लोक वो भी आप पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि
एक होता है ना, जब मंदिर में आने के बाद इंसान के मन में कितने ही ख्याल मन में आए होते हैं और वो उस जगह आके उस माहौल में रम जाता है। जैसे मंदिर की घंटी बजती है तो एक मंदिर का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी शादी में जाता है तो जब गाने बज रहे होते हैं डीजे के, तो उस भाव में चला जाता है डांस करने के। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। भक्तिधाम कभी भी आप आए, नकुचा ताल से भीमताल से 4-5 किलोमीटर की 4 दूरी, किलोमीटर 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नकुचा ताल भी मिल जाएगा, टूरिस्ट प्लेस भी है। आपको बोटिंग करनी होगी, 9 कोने हैं वहाँ, और ऊपर से ही गुफा सहित वाला मंदिर है। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोरी बाबा जी, जय भक्ति माँ, जय मौनी माँ, जय नीम करोरी बाबा जी की।